आज मैंने सोचा क्यों ना अपने नैटी कंधों की बैंड बजाई जाए। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ क्रिस बमस्टेड का इनसेन शोल्डर रूटीन। वही वॉल्यूम, वही इंटेंसिटी, सब कुछ रॉ, नो शॉर्टकट्स। लेट्स सी इफ एक नैटी बंदा सरवाइव कर सकता है। वेलकम टू डे 11 गाइस। आज है शोल्डर डे और आज मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं द लेजेंड सीबम क्रिस बमस्टेड का शोल्डर वर्कआउट। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है और कितना इंटेंस रहता है, क्या हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं जिम। तो आज हम कर रहे हैं शोल्डर्स सीबम स्टाइल। तो जिन जिन को नहीं पता, सीबम यानी कि क्रिस बमस्टेड 6 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन रह चुके हैं और अभी तक अनडिफीटेड है। लेकिन अब उनने रिटायरमेंट ले लिया है क्लासिक फिजिक से, और उनके डिसिप्लिन और एस्थेटिक्स से सीबम ने हमेशा प्रूव किया है कि क्लासिक बॉडी बिल्डिंग इज स्टिल किंग। तो आज का वर्कआउट उनका इंस्पायर्ड है। फोकस होगा फॉर्म पे, फील पे और क्लासिक शोल्डर पंप पे, जो शायद दिख जाए। तो वार्म अप करके हमने स्टार्ट करी रियर डेल्ट फ्लाइज से। इस वर्कआउट में रियर डेल्ट फ्लाइज सिंगल आर्म से करने थे, यानी एक आर्म एक टाइम पे, लेकिन वो चीज़ मैं पढ़ना भूल गया था। सो हमने लगाई रियर डेल्ट फ्लाइज ऑन पेक डेक मशीन और इसमें हमने करे 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स। ये छोटी मूवमेंट लगती है लेकिन यही देती है वो 3D शोल्डर का बैक एंड शेप। तो हमने करी लाइट वेट बिल्कुल फील करके, हर रैप को बिल्कुल कंट्रोल करके। तो रियर डेल्ट फ्लाइज लगा के जो अगली एक्सरसाइज थी वो थी डंबल प्रेस, जो कि शोल्डर की कंपाउंड किंग मानी जाती है। तो इसके हमने 2 वार्म अप सेट्स करे और फिर 4 हैवी सेट्स करे और इसके रैप रेंज थे 8 to 10 रेप्स। अब आती है बारबेल ओवरहेड प्रेस की बारी। इसमें हमने करना था स्ट्रिक्ट, स्लो एंड स्टडी कंट्रोल के साथ। सो हमने लाइट वेट करे, हाई रेप्स करे, फुल रेंज ऑफ मोशन में करे और इसके करे हमने 4 सेट 12 to 15 रेप्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी लेटरल रेज बट विद अ ट्विस्ट। तो इसमें हमने करने थे लीनिंग डंबल लेटरल रेज, लेकिन मैंने केबल पे करे क्योंकि मेरे को डंबल से फील नहीं आ रही थी। तो फर्स्ट के 3 सेट्स में हर रेप के टॉप पे 3 सेकंड होल्ड करना था एंड देन नेक्स्ट 3 सेट्स रेगुलर। इसके करे हमने 8 के 3 सेट्स और 10 के 3 सेट्स। लेटरल रेजेस करके हम पहुंच गए पेक डेक फ्लाई मशीन पे दोबारा से और हमने फिर से रियर डेल्ट्स को डिस्ट्रॉय किया। तो वेट हमने इस बार रखा हैवी और हर सेट किया हमने फेलियर तक और इसके हमने करे 4 सेट्स। ये करके नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करी डंबल फ्रंट रेज और फ्रंट रेज में हमने करी 20 रेप्स पर सेट और टोटल ऑफ 3 सेट्स। ये सेट्स करते करते हालत बहुत ही टाइट हो गई थी और इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो थी डेल्ट हैंग, जो कि मैंने अभी तक कभी करी नहीं थी। बेसिकली ये एक आइसोमेट्रिक होल्ड होता है जिसमें हम डंबल्स को होल्ड करते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसमें हमने करे 45 सेकेंड्स के 2 सेट और हमने वेट अप्रॉक्सीमेटली 75 पाउंड्स और 80 पाउंड्स का उठाया था और ये था वर्कआउट का एंड। और फिर हम आ गए अपने कार्डियो सेक्शन में। हमने थोड़ी करी एब्स एंड थोड़ा अपना शोल्डर पंप चेक करा। कमेंट करके बताना कि लग रहा है पंप या नहीं। मेरे को तो कोई फ़र्क इतना लगा नहीं, लेकिन वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। देखने में बहुत इजी लग रहा था लेकिन बहुत मुश्किल था यार वर्कआउट। एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि एनहांस्ड एथलीट्स जो होते हैं और नेचुरल लिफ्टर्स जो होते हैं उनकी रिकवरी और स्ट्रेंथ में बहुत फ़र्क होता है और उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल्स में भी बहुत फ़र्क होता है। इसका जो ये वाला जो वर्कआउट मैंने आज किया है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा थी और देखते हैं कब तक रिकवर होते हैं मेरे शोल्डर्स। आई होप कि नेक्स्ट सेशन तक तो सही हो जाएंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो करना है वो है आर्म्स और लेग्स। तो हमें यार देखना चाहिए अपने हिसाब से। अगर आप नेचुरल लिफ्टर हो तो उस हिसाब से आपको अपनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहिए, वरना इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर अपने स्वाद अनुसार जो है वेट्स उठाए। तो चलते हैं यार, अब बाकी का काम करते हैं और आपको दिखाते हैं। घर पहुंच के हमने अपनी मील्स फिनिश करी और हम काम कर रहे थे और तभी पूजा का बुलावा आ गया कि उसने जाना था अपने फ्रेंड से मिलने। तो भाई अब जा रहे हैं हम
बीवी जी को छोड़ने वो जा रही है अपने फ्रेंड्स से मिलने, और हम अपना काम कंप्लीट करेंगे और फिर जाएंगे। तब तक ये लोग गॉसिप करेंगे। यस, शादी के बाद अब मिल रही हूँ मैं उससे, तो ऑफ कोर्स बनता है, इतना तो बनेगा। चलो मिलते हैं फिर। तो पूजा को ड्रॉप करके हम घर आ गए थे और हमने अपना ऑफिस का काम कंप्लीट किया और उतनी देर में शाम भी हो गई। तो भाई शाम हो गई है, हम रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम बेकर्स मॉल। जाके मिलेंगे हम पूजा और पूजा की फ्रेंड से और थोड़ा चिल करेंगे और हो सके तो शूट भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। सो चलो चलते हैं फिर। मॉल पहुंच के हम मिले पूजा की सबसे पुरानी और बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है रावी, और फिर हमने थोड़ी देर चिल किया और फिर हम वहाँ से निकल गए। तो मैं पूछ रहा था कि इनने क्या बिचिंग करी है, तो ये बता ही नहीं दिया मेरे को भी। कोई बिचिंग नहीं हुई, हम ऐसे बातें नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। तो भाई सब तो गाइस चलो अभी घर चलते हैं, फिर हमने बहुत सारा सामान लेना है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं परसों और शेड्यूल टाइट होता जा रहा है हर रोज का, है ना? हाँ। कुछ बोल रहे हैं आप? आज एक लड़की ने पूजा को रोका और पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से ली है उसने। उसको लगा मैंने मीशो से ली है, फिर मैंने उसको बोला नहीं मैंने शीन से ली है। चलो गाइस मिलते हैं आपको शॉपिंग करते हुए ग्रोसरी। तो गाइस हम लोग निकल गए थे सामान लेने अपना, अपने बोरिये में जो भी हमने सामान डालना है वो सब उठाने। ये भी थकी हुई है। तो यार मेरे को एक चीज़ याद आ गई थी कि मेरे भाई का कॉल आया हुआ था, छोटा है वो मेरे से, और वो बोल रहा था कि मेरे को प्रोटीन लेना है, प्रोटीन बता दो। और हालांकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिम जाते हुए, तो मैंने उसको यही बोला कि प्रोटीन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जो है नेचुरल सोर्सेज से जितना तुम ले सकते हो उतना लो। और मैंने उसको बता दिया कि क्या क्या डाइट लेना है अभी, और वो भी गेनिंग करना चाहता है, उसका वेट अभी कम है। तो मेरे भाइयों को यही सलाह है कि जितना हो सके उतना नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लो, पाउडर जितना कम हो सके उतना यूज़ करो। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आपको स्पेंड कर सकते हो आप, तो आप ले सकते हो प्रोटीन। और प्रोटीन आपको अपने बॉडी के हिसाब से लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। तो बस यही बोलना था। तो चलते हैं, हो सके तो कुछ शूट कर लूँगा मैं। वैसे ग्रोसरी लेते वक्त तो क्या ही दिखाऊंगा मैं। आटा, चीनी, दाल, चावल। तो ग्रोसरीज और सामान लेते लेते हमें बहुत टाइम लग गया और जैसे ही हम घर पहुंचे हमारे घर पे था बहुत ही बढ़िया दावत। तो आज घर पे बने थे 2 टाइप की बिरयानी, एक थी वेज और एक थी नॉन वेज, और साथ साथ मिर्च का सालन एंड बहुत सारा सैलेड। तो हमने खूब दबा के डिनर करा और निर्मय के साथ खेला और आज उसको हमने सिखाया कैसे करता है ऑटो। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और फैमिली टाइम के बाद हम जा रहे हैं अपने ससुराल से मरगा। पूजा को ड्रॉप करने जा रहे हैं हम क्योंकि बहुत टाइम बाद वो अपने घर जा रही है और बहुत कम टाइम मिलता है उसको, वैसे भी छुट्टियाँ बहुत कम होती है। तो आज वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी और हम उसको कल लेने जाएंगे। तो वो चीज़ आप कल वाले ब्लॉग में देखोगे। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना और मेरे को बताना और किस टाइप की ब्लॉग देखना चाहते हैं आप। एंड